हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हाल ही के जो जेके एसएसबी के एग्जाम हुए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को असाइन किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंडर। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये एक्ट एम्फोर्स किया गया 15 सितंबर 2003 से। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टैगिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था साल 2008 से। दोस्तों अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के उन प्रोडक्ट्स के नाम जिनको जीआई टैग मिला है। सबसे पहले हम बात करेंगे कानी शाल के बारे में, जो कि शॉल की एक किस्म है। दोस्तों याद रखें कि कानी शाल को जम्मू कश्मीर का एक ओल्डेस्ट हैंडीक्राफ्ट माना जाता है और ये माना जाता है कि कानी शाल ये ओरिजिनेट हुआ है तकरीबन 3000 BC से। दोस्तों कानी शाल ज़्यादा मशहूर हुआ जब जम्मू कश्मीर में मुग़ल्स का दौर था। और अगर हम जम्मू कश्मीर में कानी शाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये माना जाता है कि ये कानी हामा एरिया या कानी हामा विलेज से ओरिजिनेट हुआ है। कानी हामा विलेज जो है आपको याद रखना होगा, ये डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का एक गांव आता है और यहीं से माना जाता है कानी शाल बनाए जाते हैं। दोस्तों जैसा हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में कानी शाल जो है ये मुग़ल्स के दौर से ज़्यादा मशहूर हुआ। और अगर हम अकबर के दौर की बात करें तो आईने अकबरी में लिखा है कि जो अकबर एम्परर यानी अकबर बादशाह थे उनको कानी शाल में बहुत दिलचस्पी थी। वो कानी शाल लेने या उनको रखने में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। दोस्तों अब हम आएंगे कानी शाल के नाम के ऊपर। यहाँ पर कानी शाल का जो नाम है वो कानी हामा विलेज के नाम पर रखा गया है। अगर हम कानी की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखें कानी ये कश्मीरी लैंग्वेज में छोटी छोटी जो लकड़ी की टहनियाँ होती हैं उनको कहते हैं और इसी कानी पे कान्हामा नाम रखा गया है और फिर कान्हामा से कान्हामा शाल नाम रखा गया है। दोस्तों याद रखें कि कानी शाल जो है ये पश्मीना का बनाया गया होता है और इसको हैंडलूम पर बनाया जाता है। यहाँ पर जब इस शॉल को बनाया जाता है तो इसमें छोटी छोटी लकड़ियाँ जो हैं वो बनाई जाती हैं जो बिल्कुल नीडल की तरह होती हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको जब बनाया जाता है तो छोटी छोटी नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो नीडल जो है वो लकड़ी की बनी हुई होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरे प्रोडक्ट के बारे में जम्मू कश्मीर के जिसको जीआई टैग मिला है, ये है कश्मीरी पश्मीना। दोस्तों याद रखें कि कश्मीरी पश्मीना को जीआई टैग मिला 5 अगस्त 2013 को। अगर हम पश्मीना की बात करें तो दोस्तों याद रखें कि पश्मीना एक ख़ास किस्म की गोट यानी बकरी से मिलता है जिसको कश्मीरी गोट कहते हैं। ये एक गोट की स्पीशी है जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। खासकर अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख एरिया में इसको पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो दो अहम कश्मीरी गोट की स्पीशीज़ हैं जिनसे ये पश्मीना हासिल किया जाता है उनमें है छंगथांगी और दूसरा है छंगपा। ये दो गोट्स की स्पीशीज़ हैं जिनसे पश्मीना को हासिल किया जाता है। दोस्तों अगर हम शॉल के फैब्रिक की बात करें तो आम तौर पे शॉल का फैब्रिक जो है ये 3 किस्म का होता है, जिनमें एक फैब्रिक को कहते हैं शाहतूत या
जिसे किंग ऑफ वूल कहा जाता है। और इसी तरह दूसरा फैब्रिक अभी हमने बात की पश्मीना, ये भी फैब्रिक रहता है जिससे शॉल वगैरह बनते हैं। और इसी तरह तीसरा जो किस्म होता है शॉल के फैब्रिक का उसे कहते हैं रफल। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रोडक्ट के बारे में जम्मू कश्मीर के, जिसको जीआई टैग मिला है। ये है कश्मीर पेपर मैशी, या जिसे सिंपली पेपर मैशी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस क्राफ्ट के बारे में। इसमें क्या होता है कि इसमें पेपर्स को लाया जाता है जिनको मैश किया जाता है, जिनको पीसा जाता है, और फिर इसी मैशड पेपर से जो मुख्तलिफ़ तरह के आर्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह की खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। और जम्मू कश्मीर में भी ये बहुत ही फेमस है। जम्मू कश्मीर में आज के दौर में भी पेपर मैशी से मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और जो बहुत ही डेकोरेटिव और ख़ूबसूरत होती हैं। दोस्तों पेपर मैशी से रिलेटेड आपको याद रखना होगा कि मीर सैयद अली हमदानी, जिसको शाह हमदान भी कहते हैं, वो 14th सेंचुरी में कश्मीर आए और इन्होंने अपने साथ कुछ फॉलोअर्स लाए थे जिनमें ज़्यादातर क्राफ्ट्समैन थे। दोस्तों यहाँ पर पहले ये भी बताऊँ कि मीर सैयद अली हमदानी जो हैं ये एक सेंट थे, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो ईरान से यहाँ पर आए थे। तो जब वो आए तो इन्होंने अपने साथ बहुत सारे क्राफ्ट्समैन यानी कारीगर अपने साथ लाए थे जो हैंडमेड पेपर पल्प को बनाना जानते थे और उससे चीज़ें बनाना जानते थे। दोस्तों जब ये क्राफ्ट्समैन या फिर मीर सैयद अली हमदानी मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते थे जम्मू कश्मीर में, तो वो यहाँ पर लोगों को ये क्राफ्ट सिखाते थे। और 1500 सेंचुरी में किंग ज़ैनुल आबिदीन जो उस टाइम कश्मीर में बादशाह थे, तो उसने पहली बार इस क्राफ्ट को यहाँ पर एडॉप्ट किया और यहाँ पर ये कहा कि लोगों को ये तरह की टेक्निक सिखाई जाए ताकि लोगों का रोज़गार जो है वो बढ़े। तो ज़ैनुल आबिदीन ने 15th सेंचुरी में इस क्राफ्ट को पहली बार एडॉप्ट किया। दोस्तों जब हम पेपर मैशी की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं जिनमें कुछ ख़ास नाम इस तरह से हैं। गुलंदर गुल, फ्लावर इन फ्लावर जो है ये एक तरह का आर्टिकल होता है, एक डिज़ाइन होता है। इसी तरह हज़ारा जो है ये भी पेपर मैशी का एक डिज़ाइन है। और इसी तरह गुल विलायत भी पेपर मैशी का एक डिज़ाइन है। दोस्तों पेपर मैशी को अप्रैल 2011 से लेकर मार्च 2012 के दरमियान रजिस्टर किया कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स ने। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग के बारे में जिसको जीआई टैग मिला है। दोस्तों वुड कार्विंग या फिर वॉलनट वुड कार्विंग यानी अखरोट की लकड़ी पर मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइंस बनाना या फिर अखरोट की लकड़ी के मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें बनाना, ये आर्ट जो है, ये क्राफ्ट जो है, ये पूरे वर्ल्ड में मशहूर है जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि वॉलनट वुड कार्विंग जो है ये बहुत ही खूबसूरत काम है और इसको पूरी दुनिया में सराहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में याद रखें कि माना ये जाता है कि कश्मीर में वुड कार्विंग या फिर वॉलनट वुड कार्विंग को इंट्रोड्यूस किया शेख हमज़ा मखदूमी ने, जिसको मुकदम साहब भी कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा याद रखें कि शेख हमज़ा मखदूमी ने इस आर्ट को, इस क्राफ्ट को जम्मू कश्मीर में लाया। तब जम्मू कश्मीर के रूलर थे ज़ैनुल आबिदीन और 15th सेंचुरी में इस क्राफ्ट को जम्मू कश्मीर में लाया गया। दोस्तों अगर हम बात करें जीआई टैग की लिस्ट में तो यहाँ पर इसकी जो लिस्ट नंबर है, इसकी जो आइटम नंबर है, जीआई टैग की जो लिस्ट है उसमें इसका आइटम नंबर है 182। दोस्तों अगर हम वॉलनट यानी अखरोट की लकड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर 4 किस्म की लकड़ियाँ पाई जाती हैं जिनमें वोडून, डूनू,
कज़ाकी और खनक है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट की जिसको जम्मू कश्मीर से जीआई टैग मिला है, ये है गुच्छी। दोस्तों याद रखें, गुच्छी जो है ये मशरूम की एक किस्म है। दोस्तों जब हम गुच्छी की बात करते हैं तो गुच्छी मशरूम जो है ये फंगस की एक स्पीशी है जो कि बिलोंग करती है मोरकेलेसी फैमिली से। दोस्तों जम्मू कश्मीर में डोडा की जो गुच्छी है वो बहुत ही कीमती मानी जाती है। और अगर हम गुच्छी की बात करें तो गुच्छी को लोकली यहाँ पर ठुनटू भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों अलग अलग जगहों पर गुच्छी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप गुच्छी को किस नाम से जानते हैं? आप गुच्छी को लोकली क्या कहते हैं अपने अपने एरिया में, वो आप लिखें कि किस एरिया में क्या कहा जाता है गुच्छी को। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ठंटू कहा जाता है गुच्छी को लोकली। दोस्तों यहाँ पर याद रखें कि गुच्छी मशरूम जो है ये बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही कॉस्टली फूड आइटम या फिर एक प्रोडक्ट होता है, ये आप सभी को पता ही होगा। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस जो है ये वेरी करता है और तकरीबन 20,000, 15,000, 30,000 या फिर 50,000 तक का भी 1 किलो इसका बेचा जाता है। तो बहुत ही कीमती माना जाता है गुच्छी। दोस्तों अगर हम इसके जीआई टैग की बात करें तो गुच्छी को जीआई टैग मिला जनवरी 2021 में। हाल ही में JKSSB के फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में भी गुच्छी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे पहले भी कई बार नमदा के बारे में पूछा गया है या फिर सैफरान के बारे में पूछा गया है या कई जो बाकी जो जीआई टैगड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। दोस्तों इसके अलावा ख़त्मबंद जीआई टैगड है जम्मू कश्मीर से। और इसी तरह अगर हम बात करें कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट जो हैं जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्ड बात की है, जब हमने कहा था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर ने अपना एक कंसाइनमेंट जीआई टैगड कश्मीरी कारपेट्स को जो है जर्मनी को सेंड किया था, एक्सपोर्ट किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर से उनके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।